ईयरफोन्स के माइक को यूज करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया। हमारे एक्सपेरिमेंट्स को, हमारी वीडियोस को लोग तमाशा समझते थे। 6 महीने तक मैंने जो वीडियोस बनाई उस पे जो व्यूज थे वो 100, 200, 300 इस रेंज में आते थे। जो काम मैं कर रहा था, जो रास्ता मैंने अपनाया गाइस, वो एक्चुअली में सही नहीं था। मैंने 80 चैनल्स बना लिए, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे यूट्यूब चलाना ही नहीं है। आपका जो बच्चा है उसने IIT से बीटेक करी है और अभी वो क्या कर रहा है यार, ये सब मतलब कैमरा वैमरा लेके कहाँ घूम रहे हैं। अब आता है गाइस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई मंच दूसरा है लेकिन अंदाज वही है। आप में से ज्यादातर लोग मुझे वैसे तो क्रेजी XYZ के नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है कि क्रेजी XYZ क्या है तो भाई सिंपल है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो क्रेजी XYZ, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन गाइस बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ये किसी टाइम में जीरो भी थे। और 0 से 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का जो सफर है वो किस तरीके का रहा, क्या क्या चैलेंजेस आई, मेरी जिंदगी जो है उस टाइम पर कैसी रही, उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइज मेरी कहानी की शुरुआत हुई राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव से। और हमारे इंडिया के गांव में अक्सर यार एक प्रॉब्लम रहती है कि लोगों की जो माइंडसेट है वो आज और कल तक ही सीमित रहती है। वो लॉन्ग टर्म का जनरली नहीं सोचते हैं और उसकी वजह से जनरली कुछ बड़ा नहीं कर पाते। भाई मेरे साथ भी सेम वही केस था। मेरी स्कूलिंग गांव के एक लोकल स्कूल से हुई, जहां पर एक्चुअली में हम लोग जमीन पर बैठकर ही पढ़ा करते थे। जो दरी पट्टी बिछाते हैं तो नीचे फर्श पर बैठते हैं, कोई ऐसा हाई फाई स्कूल नहीं था। मैं अपने स्कूल में बढ़िया से टॉपर था, एकदम मजे में जिंदगी चल रही थी। स्कूल के बच्चे मुझे साइंटिस्ट बुलाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। जहां पर मैं अपने हिंदी मीडियम में टॉपर हुआ करता था, वहां पर दूसरे स्कूल में जाते ही मैं नीचे से टॉपर बन गया। लगभग 5-6 महीने का टाइम लगा मुझे इंग्लिश में अडेप्ट करने में। लेकिन जब मैंने अपनी 10th क्लास पास करी 2 साल इंग्लिश मीडियम में रहने के बाद में, तो मैंने ठीक ठाक बढ़िया 9.8 CGPA अपने क्लास में बना ली थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पहला चैलेंज यहाँ खत्म हुआ। लेकिन जैसे ये हुआ उसके बाद में आया दूसरा चैलेंज कि अब आगे क्या करना है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स हैं, मदर एंड फादर बोथ। तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस ये तो जरूर से दी थी कि कौन सी पढ़ाई करने पर क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट लेने पर आप क्या बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायो लेना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स लेना है। मेरा थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने आपको बताया कि मुझे स्कूल में पहले साइंटिस्ट भी बुलाते थे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग के लिए IIT सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वहां पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोचिंग वगैरह करनी पड़ती है। मैंने बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे IIT में जाना है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कोटा में करवा दिया, जहां पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा। वहां पर अपने चैलेंजेस थे, लेकिन वो पढ़ाई वाली बात थी जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। और मैंने 12th क्लास के साथ में IIT में एडमिशन ले लिया। IIT रुड़की में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक के लिए, और मेरा जो एक ड्रीम था वो पूरा हो गया। उसके बाद में IIT में पढ़ाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप लोगों ने भी करी होगी, कि अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते जितने टाइम है उसके अलावा मुझे लगता है कि आधे से भी जो ज़्यादा टाइम है वो फ्री रहता है और वो काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। होता है ना आपके साथ में भी ऐसा? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या पहले पढ़े हैं तो आप सभी को पता है कि ऐसा होता है। मेरे साथ भी हो रहा था, IIT में भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार इस टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या होता है ऐसे केस में, जो मैंने भी किया। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, उनको उतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे मेरे कॉलेज में सब लोगों को फ्री इंटरनेट था, अनलिमिटेड और काफी फास्ट स्पीड का, और उसको लोग यूटिलाइज कर रहे थे मूवीज देखने के लिए, कॉमेडी शोज देखने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर इस नेट को कहीं सही जगह यूज किया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया से हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के पास नहीं है, IIT से बाहर ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे, बहुत सारे थे, उसमें यूट्यूब मुझे सही लगा कि यार ये सही है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिंपली कैमरा के सामने आओ, अपने दिल की बात बताओ, आपको जो करना है करो। आपसे कोई जो है बहुत हाई एंड की वीडियोस भी नहीं मांग रहा है, तो एकदम बढ़िया से इस चीज़ पे काम किया जा सकता है। तो गाइज मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरे पापा को कहा कि पापा मुझे कैमरा दिला दो, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है। पूछा कितने का आता है? मैं बोला कि लगभग 30-35 हज़ार का आता है।
बोले ना 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 भाई, इतना इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या मतलब है यार इतना ज़्यादा खर्च करने का, इतने में तो बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, कुछ कुछ आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा इन सब से। आपको पता है टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप भले कहीं पर भी हो, जब तक आप कमाने नहीं लग जाओ, आपके जेब में जो पॉकेट मनी आती है, जो खुद के खर्चे के लिए पैसा आता है, वो आता है 4-5 हज़ार रुपए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और 4-5 हज़ार रुपए में कैमरा लेना इम्पॉसिबल था, क्योंकि खुद का भी जो है खुद का खर्च भी निकालना है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और थी कि यार मुझे कुछ भी करके अपने 18 साल की उम्र होने से पहले कुछ अर्निंग्स करनी है, और अर्निंग स्टार्ट करनी है बेसिकली, जिससे कि मेरे पास में कुछ पैसा आए और मैं कुछ कर सकूं। तो इसीलिए कैमरा आया नहीं, तो मैंने क्या किया कि अपने ईयरफोन्स के माइक को यूज करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया। कैमरा नहीं था तो वीडियो में मैं भी नहीं था। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था टॉप एंड मोस्ट, और वहां पर मेरा टारगेट था कि जो भी टॉप टॉप की चीजें हैं, टॉप 5 टॉप 10 उस तरीके की। वहां पर मैंने जो पहली वीडियो डाली, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडियाज टॉप 10 रिचेस्ट बैगर्स, यानी कि भारत के 10 सबसे अमीर भिखारी। सोचने में बहुत ही मस्त है ना। इस तरीके मैंने काफी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई, जैसे कि इंडियाज टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस, टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस, इस तरीके के वीडियोस बनाए। जैसे कैसे करके मैंने यूट्यूब में अपना कदम रखा, एडिटिंग सीखा, इसी बहाने बढ़िया से सीख गया। अब थोड़े टाइम मैंने वीडियोस डाली, व्यूज आए नहीं उतने अच्छे से, कोई वीडियो के ऊपर 100 व्यूज आए, किसी पर 150 आए, बस इतने ही आते थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की सोची। मैंने कुछ लोगों की जो कॉपीराइटेड वीडियोस थी वो उठा करके और उसमें से चीज़ें काट काट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी, जिन पर एकदम से व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ गए। और मैं खुश हो गया यार कि यार ये सब बढ़िया है। कुछ अर्निंग मेरी वीडियोस ने करी, और कुछ अर्निंग जो है वो कॉपीराइटेड वीडियोस ने भी करी। और मैंने अपनी जो पहली अर्निंग थी, जो कि लगभग 1,20,000 रुपए थी, वो कमा ली, जो कि बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए उस टाइम पे, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आ गई। और मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया शुरुआत यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में यूट्यूब का जो एल्गोरिथम था उसको मैं अच्छे से समझ चुका था, और मैंने सोचा यार इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर मैं यूज़ करूँ तो इससे पैसा ज़रूर से कमा सकता हूँ, क्योंकि पैसा भी एक फैक्टर दिमाग में रहता ही है। तो मैंने क्या किया कि कई म्यूज़िक कंपनीज़ के, कई बड़े-बड़े लेबल्स के बहुत सारे सॉन्ग्स हो गए, और बहुत सारे टीवी शोज़ हो गए, अवार्ड शोज़ हो गए, उनको अपलोड किया यूट्यूब पर दूसरे-दूसरे चैनल्स बना करके। और मुझे पता था कि यहाँ पर जो यूट्यूब का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि एल्गोरिथम जो है उसको मैं थोड़ा-सा समझ चुका था यूट्यूब के को, जो कि कहीं न कहीं प्लस वाली बात भी थी, प्लस पॉइंट था। बट जो काम मैं कर रहा था, जो रास्ता मैंने अपनाया गाइस, वो एक्चुअली में सही नहीं था, वो शॉर्टकट ही था। मैं दिन रात सुबह शाम अपना खाना पीना छोड़ के, अपने कॉलेज के ट्रिप छोड़ के उसी चीज में लग गया पूरा एकदम। और मैंने 80 चैनल्स बना लिए, 80 चैनल्स पे मैं कुछ कुछ अपलोड किया करता था। ये सब क्रेजी एक्सवाइजी, और इस सबसे पहले की बात है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो उस टाइम पर सारे चैनल जो है चलने लग गए, थोड़ी थोड़ी रेवेन्यू जो है आने लग गई, और एक्चुअली में मैंने लगभग 4 से 5 लाख रुपए कमा लिए, जो कि मेरे यूट्यूब से एडसेंस में तो चले गए, लेकिन एडसेंस से मेरे अकाउंट में नहीं आए थे। और एक दिन ऐसा हुआ जब मैंने देखा, मेरे पास एक यूट्यूब से मेल आया कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो टर्मिनेट हो गया है कॉपीराइट की वजह से। मैंने खोल के देखा, मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने सोचा चलो कुछ पैसे कमा लिए, उससे कुछ कर लेंगे। उसके कुछ दिन बाद जब एडसेंस से पेमेंट आनी थी, तो मेरे पास दूसरा मेल आया कि आपका एडसेंस भी टर्मिनेट हो चुका है। और जो पैसा मैंने कमाया था वो सारा का सारा चला गया, और मैं एकदम होपलेस हो गया कि भाई ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, मुझे इस चीज़ को शुरू ही नहीं करना चाहिए था, मैंने अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया, एक गलत डिसीजन मैंने लिया। ये मेरे साथ ही था ये तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ ये था कि डिसीजन मेरा गलत ये था कि मैंने शॉर्टकट चुना, क्योंकि गलती यूट्यूब की नहीं थी। अगर हम किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करेंगे तो भाई उस पर स्ट्राइक आ सकती है, और सारे के सारे कंटेंट को यूट्यूब ने उड़ा दिया। जो मेरी खुद की मेहनत थी, जहां पर मैं टॉप 10 की वीडियोस बनाता था, वो भी गया, यानी जो खुद की मेहनत की चीज थी वो भी गई। और आपको भी यही कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको लगता है कि ये चीज शॉर्टकट है, ये चीज मुझे बहुत आसानी से मेरे टारगेट पे लेके जा रही है, लेकिन ये चीज आपको फील होता है कि उतनी सही नहीं है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप अगर उस पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे। आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा कठिन हो, उसी को चुनिए, लेकिन वो जो चीज़ है आपको एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर जाएगी, और आप अगर वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद में आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे। ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है।
तो वहाँ पर मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब यार मुझे यूट्यूब चलाना ही नहीं है। मैंने सोच लिया मुझे करना ही नहीं है यूट्यूब, ये मेरे काम की चीज़ ही नहीं है। ये मेरे साथ ही हो रहा था। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है ये चीज़ सोच के। तो लगभग 2 महीने में शांत रहा, मैंने कुछ नहीं किया, यूट्यूब का नाम भी नहीं लिया क्योंकि इतना तगड़ा झटका लगा था ना यार वो। लेकिन उसके बाद में वो जो कीड़ा है दिमाग में वो तो चलेगा। जब इतनी चीज़ें यूट्यूब की समझ ली, इतनी चीज़ें सीख ली, एल्गोरिथम को समझ लिया, तो कीड़ा फिर से चला दिमाग में कि यार इतना कुछ पता है, इसको वेस्ट तो नहीं होने देना चाहिए। लेकिन तब मेरे पास में एक एडवांटेज आ चुका था कि थोड़ा-सा पैसा मैंने यूट्यूब से कमा लिया था और उसकी मदद से मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, चलो फिर से यूट्यूब में घुसते हैं और अब मैं जो भी करूँगा उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लूँगा, उसमें कोई भी आसान रास्ता नहीं लूँगा। जो करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपना 100% दूँगा। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊँगा जिसमें मैं खुद रहूँगा और पूरा जो ऑडियो वीडियो है सब कुछ मेरा खुद का रहेगा। मैंने ये प्लान किया कि 100 वीडियोज़ मुझे बनानी है कम से कम, क्योंकि मुझे पता था कि यूट्यूब 5, 10, 15, 20 वीडियोज़ बना करके नहीं चलता है। गाइज़ हमारे जीवन में ज़्यादातर जो चीज़ें होती है हम उसको थोड़ा-सा करते हैं और होपलेस हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ लगभग हर चीज़ में ही वैलिड है, यूट्यूब में तो कुछ ज़्यादा ही है कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देना चाहिए होपलेस होकर के। ये आपको जानबूझ करके यूट्यूब देता है, आपको व्यूज़ जानबूझ करके नहीं देता है क्योंकि उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, वो हर किसी को व्यूज़ नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपकी वीडियोज़ पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अगर लोग आपकी वीडियोज़ में इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको ज़रूर से जो है यूट्यूब ग्रोथ करेगा, टाइम ज़रूर से लेगा उसमें। तो ये चीज़ की मुझे पहले से समझ थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छी बात ये थी कि मेरे पास थोड़ा-सा पैसा था, जो कि मैंने यूट्यूब से कमाया था और उसकी मदद से इस बार जो है मैं कैमरा खरीद पाया फाइनली। मेरे पास में एक कैमरा और एक माइक आ गया। तो अब मैं फ्री था वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन चैलेंजेस यहाँ खत्म नहीं हुए क्योंकि बात वही है कि लाइफ होती ही कुछ ऐसे है, सभी की ही ऐसे होती है कि सोचते कुछ हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, दूसरी उससे पहले खड़ी रहती है, तैयार रहती है। मैं जब कैमरा के सामने खड़ा हुआ, मैंने देखा कि यार मुझे तो कैमरा में बोलना ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था उस टाइम पे। किसी से बात करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जो कि अगर आप कहोगे कि यार अमित भाई ये आप क्या कह रहे हो? भाई ये एक्चुअली में मेरे साथ में केस था। अभी मैं जितना जो कुछ बोल रहा हूँ, ये बहुत टाइम की बात है और बहुत टाइम दे कर के ऐसा हुआ है गाइस। लेकिन उस टाइम एक्चुअली में ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाया कैमरा के सामने और मैंने जो-जो चीज़ें बोली, जब मैंने उसको एडिट पे डाला, मैंने देखा मुझे इतना बेकार लगा कि यार इस वीडियो को कौन देखेगा? ये डालने लायक ही नहीं है। जो फर्स्ट वीडियो थी जो कि अभी भी यूट्यूब पर है। तो मैंने भाई एक तिकड़म लगाया। तिकड़म क्या था कि ऑडियो हटा दो तो किसी को सुनेगा ही नहीं कि वीडियो में था क्या चीज़। तो वीडियो की जो ऑडियो है मैंने सारी हटा दी, थोड़ा-सा पार्ट रखा शुरू में, आखिरी में और पूरे में म्यूज़िक लगा करके वीडियो बना दी। वीडियो की क्वालिटी अच्छी थी क्योंकि कैमरा से शूट हुई थी और एडिटिंग बढ़िया थी क्योंकि मैं सीख गया था उस टाइम पर। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो उसकी वजह से कुछ डाउन ही आ गया कि नहीं यार मैं तो कर नहीं पाऊँगा इस तरीके से तो। लेकिन वो जो चीज़ मैंने डिसाइड करी थी कि मुझे कम से कम 100 वीडियोज़ यूट्यूब पर बनानी है, उससे पहले नहीं छोड़ना है। वो चीज़ दिमाग में आई कि यार अगर मैं अब इसको छोड़ दूँगा तो पिछले पुराने टाइम की सारी मेहनत मेरी वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा और वो जो टाइम है वो मुझे वापस से कभी भी नहीं मिलने वाला है। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई जो कुछ हो, चाहे मुझे बोलना आए, चाहे ना आए, चाहे मेरी वीडियोज़ कोई देखे या ना देखे, मुझे वीडियोज़ बनानी है और यूट्यूब पर डालनी है। 100 वीडियोज़ तो बनानी है, उसके बाद में मैं सोचूँगा कि अब आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। इस तरीके से शुरुआत हुई और मैं वीडियोज़ डालना शुरू किया। व्यूज़ की अगर बात करें, तो पहली वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए कुछ 25-30 व्यूज़ एक्चुअली में। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने वीडियोज़ को हर जगह शेयर किया। व्यूज़ जैसे-जैसे करके 200 पहुँच गए, लेकिन 200 व्यूज़ 200 व्यूज़ से ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहे थे। मैंने और वीडियोज़ बनाई, हर वीडियो का यही हाल कि 200-250 व्यूज़ से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। कोई-कोई वीडियो तो 100 भी टच नहीं कर रही थी। ऐसा गाइस 6 महीने तक चला। 6 महीने तक मैंने जो वीडियोज़ बनाई, उस पे जो व्यूज़ थे, वो 100, 200, 300 इस रेंज में आते थे और मुझे वो टाइम अच्छे से याद है। अर्निंग की बात करें, डॉलर्स में तो आप छोड़ दो, वैसे डॉलर्स में दिखाता है, बट रुपीज़ में भी बात करूँ तो कभी ₹1, कभी ₹2, कभी ₹3 बस। मतलब वो पॉइंट्स में पता है यूट्यूब एग्ज़ैक्ट बताता है। एक फ़नी बात ये है, 1.25 रुपीज़ तो इस तरीके से मेरी अर्निंग जो है वो शो होती थी और वो काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग था देख कर के। लेकिन मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि यार मुझे अपने एक फ़िक्स टारगेट तक तो चीज़ को नहीं छोड़ना है। तो वहाँ पर मैंने कंटिन्यू रखा
और अच्छी बात ये हुई कि लगभग 6 महीने इस तरीके से स्ट्रगल करने के बाद में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में, मैंने अपने कॉलेज के सारे ट्रिप छोड़ दिए। मैं अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था। मैं कॉमेडी शोज़ नहीं देखता था। मैं कोई 6-7 महीने में अगर एक मूवी देख लूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात थी, जबकि लोग डेली मूवी देखा करते थे। सब कुछ मैंने छोड़ दिया अपनी लाइफ़ का इसके चक्कर में कि मुझे वीडियोज़ बनानी है, इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखना है। लेकिन इसके बाद में 6 महीने के बाद में यूट्यूब ने थोड़ा-सा कुछ वीडियोज़ को रिस्पॉन्स देना शुरू किया, लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आने लगी और तब जाकर के जो चैनल है वो चलने लगा। लेकिन वहाँ पर भी एक दूसरा मेरे पास में प्रॉब्लम आ गया कि मेरे चैनल पर वही वीडियोज़ चल रही थी जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी। अब मुझे ये पता था कि अगर आप एल्गोरिथम्स के साथ में, यूट्यूब के जो एल्गो है उसके साथ में एडैप्ट कर लेंगे, जो सिस्टम है यूट्यूब का, तो आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो मैंने वही किया और जो स्पोर्ट्स के कंटेंट थे उसकी क्वांटिटीज़ बढ़ा दी। थोड़े और टाइम के बाद में मैंने सारी वीडियोज़ ही स्पोर्ट्स की डालना शुरू कर दी। जिस चैनल का नाम प्रयोगशाला के नाम से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर मैं साइंस एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, साइंस की चीज़ों के बारे में बताया करता था, डेमो दिखाया करता था, वो सारा का सारा बदल करके हो गया स्पोर्ट्स के बारे में। चैनल का नाम प्रयोगशाला से स्पोर्ट्सशाला हो गया। यहाँ तक का सफ़र रहा और मैं स्पोर्ट्स की वीडियोज़ बनाने लग गया। इसके बाद में वो जो कीड़ा था, अब एक्सपेरिमेंट्स वाला, साइंस वाला, वो फिर से आया और मैंने सोचा कि ये तो ठीक है, स्पोर्ट्स वाला चैनल ठीक-ठाक चल रहा है। मैं महीने के 10-20 हज़ार रुपए कमा भी रहा हूँ। मैंने सोचा कि अब एक दूसरा चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पर अपन एक्सपेरिमेंट्स और साइंस वाली चीज़ें दिखा सकें। तब जाकर के शुरू हुआ क्रेजी XYZ, जिसका उस टाइम पे नाम था ब्लेड XYZ। ब्लेड XYZ का मतलब ये था कि किसी भी चीज़ को काट करके दिखाना है। मैंने पहली वीडियो बनाई वहाँ पर जिसमें मैंने क्रिकेट बॉल को काट करके दिखाया था कि इसके अंदर क्या होता है, और ऐसी वीडियोस बनाता था। हमने भाई मतलब पता नहीं क्या-क्या काट दिया। हमने बिजली का मीटर काट दिया, हमने कीबोर्ड काट दिया, इस तरीके की वीडियोस थी स्टार्टिंग की। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार, अगर इतना पर्टिकुलर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर थोड़ा-सा वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट मैं बना सकूँ तो बढ़िया रहेगा। तो वहाँ पर हमने फिर से जो साइंस एक्सपेरिमेंट जो कि हम छोड़ चुके थे उनको लाना स्टार्ट किया, क्योंकि साइंस के बारे में मुझे जो नॉलेज थी वो बहुत अच्छे से हो गई थी। फिर साथ में IIT से मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली थी, तो उसने बहुत हेल्प किया इन सब चीज़ों को समझने में कि किस तरीके से जो साइंस वाली चीज़ें वो काम करती हैं। मैं चीज़ों को विद लॉजिक समझाता था और कहीं न कहीं मेरे जो स्पीकिंग स्किल्स थे, जो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन था, वो भी बेटर हुआ टाइम के साथ में, और लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं सिंपल तरीके से किस तरीके से चीज़ों को दिखा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। और तब जाकर एक कॉन्फिडेंस भी आने लगा और क्रेजी XYZ जो है वो चैनल थोड़ा-सा चल गया। थोड़ा-सा का मतलब है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए 40 दिन के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। आप सब लोगों का जो प्यार है वो मिलने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, खुद पे काम किया, सब चीज़ें करी, 2 मिलियन तक पहुँच गए। लेकिन भाई तब फिर जो है एक बार ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आ गया, क्योंकि उस टाइम पर मेरी जो कॉलेज थी वो कंप्लीट हो गई और अब मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई कि मुझे अब क्या करना है। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट होने वाला था तो बहुत सारी कंपनीज़ प्लेसमेंट के लिए आ रखी थी और मुझे अच्छा खासा जो है पैकेज भी मिल रहा था। उस टाइम के हिसाब से मुझे लगभग 18 लाख पर एनम का ऑफर भी मिला था। दूसरा ऑप्शन ये था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करी जाए और आईएएस बनने की तरफ एक कदम रखा जाए। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं वो चीज़ भी करूँगा और अगर मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ तो उसके थोड़े दिन बाद में मैं फिर से बिज़नेस वगैरह की फील्ड में आ जाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये तो अभी छोड़ते हैं अभी के लिए। लास्ट ऑप्शन था मेरे पास में यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से मैं उस टाइम पे मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपए निकाल पा रहा था, जो कि बाकी चीज़ों से बहुत ही कम था। वो भी कुछ फिक्स नहीं था, ऊपर-नीचे होता रहता था। बहुत हाई रिस्क वाली चीज़ थी। उसको एज़ ए फुल टाइम जॉब की तरह, फुल टाइम वर्क की तरह करना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस फील्ड में मैं थोड़ा-सा एक्सपर्ट भी हो चुका था। इस फील्ड में मुझे मज़ा बहुत आता था। बाकी जो चीज़ें थी, जॉब है वो काइंड ऑफ बोरिंग जैसी चीज़ है, लेकिन यूट्यूब में अगर आप एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस बनाते हो तो भाई बोर वाली चीज़ तो नहीं है। और वो जो टाइम था उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि हाँ, यहाँ पर जो है मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं घर वालों से पूछ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि या तो जॉब करो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। यूट्यूब के लिए बिल्कुल मना, सख्त मना। अब यहाँ पर उन्होंने जो गाइडेंस दी, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब उनके लिए इतना नया था कि उनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ आगे किस तरीके से एक्सपेंड कर सकती है। उन्होंने सख्त मना किया कि यूट्यूब नहीं करना। लेकिन भाई मैंने रिस्क लिया
और रिस्क उस टाइम पर वो काफ़ी बड़ा था। अगर चीज़ें सही से काम नहीं करती तो मुझे नहीं पता कि मैं आज क्या कर रहा होता, लेकिन इतना मुझे विश्वास था कि एक चीज़ अगर फेल होती है तो मैं दूसरी कुछ ना कुछ बिल्डअप कर लूँगा। और गाइस, आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, जब आप कई चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, तो भाई सबसे सिंपल ऑप्शन ये है कि आपके पास में जो भी चीज़ है आप स्टार्ट तो करो यार उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि बस सोचते ही रहेंगे। अगर आप सोचते ही रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है उसको यूटिलाइज करो, भले वो छोटी है वो बड़ी है। हो सकता है कोई छोटी सी चीज जो है वो आपके जीवन में आकर के बहुत बड़ी बन जाए टाइम के साथ में, तो वो सिर्फ जो है टाइम देने वाली बात होती है। यूट्यूब मेरा खुद का डिसीजन है, हाई रिस्क फैक्टर था, मैंने लिया, यूट्यूब प्रॉपरली स्टार्ट किया, कॉलेज छोड़ के घर आ गया, और जैसे ही घर आया, घर आकर के वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, फिर से वही प्रॉब्लम्स। अब लोग और सोसाइटी बोलने लग गई मेरे पेरेंट्स को कि आपका जो बच्चा है उसने आईआईटी से बीटेक करी है और अभी वो क्या कर रहा है यार, ये सब मतलब कैमरा वैमरा लेके कहाँ घूम रहे हैं। ये एक्चुअली में लोग कहते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते थे गाइस, मैं आपको बताऊं कि ये देखो अभी ये कुछ खेल दिखाने वाले लोग आ गए हैं, अभी ये यहाँ पर कुछ तमाशा सा करेंगे। तो ये वाली बातें भी चलती थी। हमारे एक्सपेरिमेंट्स को, हमारी वीडियोस को लोग तमाशा समझते थे, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा लोग जानते नहीं थे या उतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। तो ऐसा भी हमने सुना है लाइफ में, जो कि अगर उसको उस पर ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो आदमी डिमोटिवेट हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं किया मैंने कम से कम। और मैंने अपने घर वालों को समझाया, मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मुझे थोड़ा सा टाइम देने दीजिए इस चीज़ पे, अगर नहीं काम करेगी तो मैं और चीज़ें कर लूँगा, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। इसी वजह से मैंने अगर इतना रिस्क लिया है तो यहाँ पर मैं 100% अपना दूंगा। तब मैंने अपनी टीम बिल्ड करी, और एक बहुत अच्छी टीम जो है ना गाइस, वो बहुत ज़रूरी होती है। आप कुछ भी करना चाहें, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी चीज़ सोच लो, वो चीज़ बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से गिर जाएगी। और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छी टीम जो है वो मिली। मैंने सब लोगों को ट्रेन किया बेसिक से, कैमरा चलाना, एडिटिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले जान चुका था। और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग टीम मेरे पास में आ गई और हम लोग वीडियोस पे अब काम कर सकते थे। हमने काम करना शुरू किया, यूट्यूब में ग्रोथ नॉर्मल चलती रही, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, बस यूट्यूब चलता रहा, अपना खर्चा निकलता रहा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब आता है गाइस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी। कोविड आ गया। अब जब कोविड आया भाई, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ना बाहर जा सकते हैं, हमारी वीडियोस तो वैसे ही आउटडोर तो होती हैं, ना बाहर से सामान ला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक तो वैसे ही व्यूज़ उतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं, अगर वीडियोस बनाना छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन गाइज एक बात आपको बताता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर से छिपी होती है। काफ़ी टाइम सोचने के बाद में, जब 5-7 दिन हो गए, बेचैनी हो गई शरीर में कि यार इतने दिन हो गए वीडियोस नहीं बना रहे, तब दिमाग में आया कि अभी एक बहुत अच्छा मौका भी है। लोग अपने घरों में बंद हैं, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो भी वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि यूट्यूब पर देखने वाले ज़्यादा हैं, वीडियोस बनाने वाले लोग कम हैं। जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है। बेसिकली बिजनेस का सिंपल फंड है। और वहाँ पर हमने सोचा कि अब हम एक काम करेंगे, अगले 7 दिन के लिए डेली वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज के लिए डिसाइड किया था। वीडियोस बनाई भाई, पहले दिन बनाई, दूसरे बनाई, 7 दिन तक हमने रोजाना वीडियो बना दी। 7 दिन का मैक्स टारगेट था, उससे पहले हम लोग हफ्ते में 1-2 वीडियोस ही बनाते थे, तो बहुत बड़ा टारगेट था। लेकिन फिर रुकने का मन नहीं किया। 8वें दिन भी नहीं रुके, 9वें दिन भी नहीं रुके। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, गाइस 1.5 साल निकल गया। 1.5 साल हमने बिना एक भी दिन रुके, बिना एक भी दिन हमने वीडियो का शेड्यूल छोड़े डेली वीडियो अपलोड किया। एक दिन भी हमने मिस नहीं किया किसी भी तरीके से, जो कि मुझे लगता है कि पूरा गेम चेंजर था और बहुत बड़े टाइम के स्पैन में था। 1.5 साल, भले ही मैं बीमार हूँ, भले ही टीम में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ना मैंने छुट्टी करी, ना टीम ने एक दिन की भी छुट्टी करी। डेली शूट, डेली एडिट, डेली काम। वहां पर उस चीज ने बहुत बड़ा बूस्ट दिया। लगभग 3 मिलियन से 13 मिलियन हो गए चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स। आप लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला कि भाई उसके बाद में आज आपके सामने 20 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। और आप सब लोगों का थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया शुरुआत से।
आप लोगों ने मोटिवेट भी किया, आइडियाज भी दिए कि अमित भाई ये वीडियो बनाओ यार, ये चीज हमको देखनी है, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली। लेकिन हेल्प को ढूंढने वाला होना चाहिए, चीज को समझना हमको आना चाहिए कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वीडियो कहाँ से बनाऊं, भाई कमेंट्स पढ़ लो, कमेंट्स में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीजें मिली। इसीलिए सभी लोगों का तहे दिल से थैंक यू सो मच। और भाई लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा, आपने जो है पूरी स्टोरी सुनी, आपकी स्टोरी भी मुझे लगता है कहीं ना किसी पार्ट पे तो मैच कर ही रही होगी, क्योंकि मेरी जो जिंदगी थी वो एक आम जिंदगी से शुरू हुई और उसी की वजह से मुझे लगता है कि सबके साथ में रिलेट हो पा रही होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है अपनी मंजिल तक पहुंचने में। और ये मेरा मानना है कि आप जहां जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इतने टाइम में मैं पहुंच पाऊंगा, उससे जल्दी आप वहां पर पहुंचेंगे अगर आप दिल से मेहनत करेंगे। अगर आप खुद के लिए बहाने बनाते जाएंगे हर चीज़ में कि मेरे पास में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे ही कुछ करूंगा यार, वो बंदा तो इतना वेल प्रिविलेज्ड है, उसके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने ऐसे ऐसे किया होगा, अरे मेरे पास तो सारी दिक्कतें हैं। भाई सभी की ज़िंदगी में दिक्कतें होती हैं, किसी की ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि बहुत आराम से होती है और सब कुछ ईजिली हो जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़, जहां पर भी आपको लगे कि दिक्कत है, टेंशन है, भाई वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो होगा आपके पास में। अगर वो नहीं आ रहा तो आप ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे, वो आएगा तभी आप कुछ नया सोचोगे, तभी आप काम करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और तभी आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोचोगे और बड़ा कर पाओगे। गाइस इन्हीं वर्ड्स के साथ में थैंक यू कहना चाहता हूं जोश टॉक्स को, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहां पर बोलने का। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ है, जो कुछ आज हम हैं, हमारी टीम है, जो कुछ क्रेजी एक्सवाईजी है, वो आप सब लोगों की वजह से है। अगर आप नहीं होते तो ये कुछ